हमने कई बार पन्ना भी दिखाया, हाँ। शिकायत भी की इनकी ऊपर तक मुख्यमंत्री जी की तरफ। तो फिर जबरदस्ती झंडे उठवाते हो कोर्ट केस वालों से आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। डंडोरा साहब जी ने तो पूरी मदद की और पूरा अभी तक दम लगाए बैठे हैं, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं ना। हम समाधान हमारे पास में नहीं है, ये अधिकारी को पास में है। काफी लोगों को नियुक्ति मिली अदर कास्ट वालों को, लेकिन कोर्ट केस में तो वो भी थे, लेकिन हमारी वाल्मीकि समाज के साथ ही भेदभाव क्यों? 11 सूत्री मांगों की अगर जीत होती है तो फिर उसमें काम हो जाएगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का ध्यान वाल्मीकि समाज का पूरा है। वो आर पार की लड़ाई के मुंह बिल्कुल, अब की बार आर पार की लड़ाई है। नगर निगम मुख्यालय पर हम यहाँ बैठे हैं। बात बड़ी गंभीर है, बात बहुत सेंसिटिव है साहब। बात जनता की है, बात आवाम की है। जनता और आवाम और जो लोग कहीं और के नहीं बल्कि राजस्थान की बात है, राजस्थान के लोगों की बात है, राजस्थान के युवाओं की बात है, राजस्थान के लोगों के हित अधिकार उनकी बात है, जिनकी बार बार जो सरकार, हमारी जो कोई सरकार, कोई सी भी कांग्रेस सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, उनके हितों के साथ बार बार कुठाराघात करती आई है। लेकिन ऐसे में जो जिम्मेदार किसको ठहरा जाए, सरकार को या फिर जो अगुवाई करते हैं उनको जिम्मेदार ठहरा जाए। ऐसे में हम देखिए यहाँ पर ये 11 सूत्रीय मांग पत्र, ये पोस्टर बैनर लग रहा है कृमि कंचन का। नंदकिशोर डंडोरिया संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के जो अध्यक्ष हैं, बताओ, एक दिखाओ एक बार, ये बैठे हैं, ये 11 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। तो इन 11 सूत्री मांगों में एक मांग और है कोर्ट केस वालों की नियुक्ति की मांग। कोर्ट केस वाले नियुक्ति का मतलब है जो सफाई कर्मचारी भर्ती में जो कोर्ट से जीत कर आए केस, जिनको नियुक्ति का इंतजार था लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिली। ये बात अलग है कि 150 लोगों को नियुक्ति नगर निगम ने पता नहीं कैसे दे दी। बात 5000 युवाओं की बात है, 5000 बेरोजगारों की बात है। और कोर्ट केस की जिस तरह से सफाई कर्मचारियों का जो अगुवाई करते हैं, उनके जो लीडर हैं ये नंदकिशोर डंडोरिया हैं, इसी तरह से कोर्ट केस वाले जो बेरोजगार सफाई कर्मचारी भर्ती के हैं उनकी अगुवाई यानी लीडरशिप करते हैं। नेता तो नहीं है, होने को तो आम आदमी है, लेकिन धनेंद्र तेजी ब्यावर वाले। हम इनसे बात करेंगे कि तेजी ये बताओ कि कोर्ट केस वालों को नियुक्ति क्यों नहीं मिली अब तक? आप कोर्ट केस वालों की बात करते हैं, ब्यावर से जयपुर, जयपुर से ब्यावर, इतना परेशान होते हैं, तो या तो आप बेवजह परेशान होते हैं यानी कि कुछ करवाने में सक्षम नहीं है, और अगर सक्षम हैं तो फिर जो बेरोजगारों को नियुक्ति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो बेरोजगार अब जो उम्मीद टिकाए बैठे हैं वो धनेंद्र तेजी के ऊपर। ऐसा है साहब, हमने पिछली बार जब हड़ताल हुई थी उसमें समझौता हुआ, समझौता के बाद में अधिकारी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा एक लेटर निकला था। जोर से बोलो तेजी, सरकार सुन नहीं रही आपकी। सरकार सुनेगी हमारी, ऐसी बात नहीं। सुनाओ। पिछली बार भी सरकार ने सुना था हमारी सुन नहीं रहे हैं। तो एक ही अधिकारी क्या करते हैं, एक दूसरे पर डालते हैं और इधर उधर की, मतलब इधर उधर का जो मामला है उनका, जो पिछली बार भी उन लोगों ने कोर्ट केस के मामले को मुख्यमंत्री जी साहब ने हमें हरी झंडी दे चुके थे इनको नियुक्ति के लिए, लेकिन अधिकारी अपने स्तर पर इसको अटका के बैठे हुए। जो आपका 2024 का जो समझौता हुआ उसमें दूसरे नंबर पर कोर्ट केस वालों को नियुक्ति थी, तो फिर जब समझौता हुआ उसके बाद नियुक्ति नहीं हुई थी, उनका गला क्यों नहीं पकड़ा? अधिकारियों का पकड़ते इनको, जाके पन्ना दिखाते। हमने कई बार पन्ना भी दिखाया, हाँ। शिकायत भी की इनकी ऊपर तक मुख्यमंत्री जी की तरफ। मुख्यमंत्री जी की तरफ आज भी हमारी तरफ से हरी झंडी है, लेकिन अधिकारी ही नहीं करते इसको। अरे तो अधिकारी मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी है, अधिकारी सब मुख्यमंत्री से बड़े हैं क्या? नहीं है, बातें करते हो आप। लेकिन क्या करें, अब अधिकारी कुछ करते ही नहीं तो क्या करें हम भी बताओ। हम तो उनकी शिकायत कर सकते हैं उनकी, वो क्या करते हैं? तो फिर जबरदस्ती झंडे उठवाते हो कोर्ट केस वालों से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा। मेरी बात सुनो, जब आप काफी सालों से मेहनत करते थे कोर्ट केस वालों के लिए, उसके बाद आपको एक ब्रह्मास्त्र मिला। ब्रह्मास्त्र जानते हो, ये बैठे हैं आपके पास डंडोरिया जी, आप इनकी शरण में आ गए कि साहब ठीक है ये काम करेंगे। इन्होंने भी आह्वान किया, मामला पूरा बैठ गया, हड़ताल की जितने दिन की, उसके बाद समझौता हो गया। तो ऐसे में फिर नियुक्ति क्यों नहीं दिलवा पाए आप? डंडोरिया साहब जी ने तो पूरी मदद की और पूरा अभी तक
दम लगाए बैठे हैं, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं ना मुख्यमंत्री। मदद की, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, काम कुछ हो नहीं रहा, आप मेरी मदद कर रहे हो, काम कुछ हो नहीं रहा। अब अधिकारी के सामने हम क्या करें, उनको कह ही सकते हैं ना, अधिकारी की शिकायत कर सकता है मुख्यमंत्री जी के। मुख्यमंत्री जी ने तो कह चुके हैं, भाई हम तो कह चुके हैं, आप अधिकारी को कह चुके हैं, इनको पाबंद भी कर दिया, लेकिन अधिकारी सुनते नहीं हमारी, इसलिए हम लोग आज वापिस यहीं पर हैं। यानी अधिकारी पूरी तरह से तानाशाही रवैये, जो अड़ियल रवैया है उसको अपना रहे हैं। ना वो मिलोड को समझते कुछ, ना अदालत को समझते, ना युवाओं को वो समझने का कोई मतलब होता ही नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा है। बिल्कुल यही मामला है। हम लोग जो बेरोजगारों को मतलब हमारे सुनते नहीं है, ना सरकार के सुनते हैं, ना किसी के और के सुनते हैं। हर डरमिता लगा रखी है इन अधिकारियों ने। इनके ऊपर तो मुख्यमंत्री जी इनके ऊपर नकेल कसे। तो आपको नहीं लगता कि मिलोड के जो आदेशों की अगर पालना नहीं होती तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है? हाँ, कि हमने कई कई जगह कई केसों में हमने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कर रखा है, और कई बार कई डिसीजन भी आ चुके हैं, उसके बाद भी ये डीएलपी सुनती नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जैसे कि अभी अजमेर का आया हुआ है, भरतपुर का, इसका अलवर का आया हुआ है, लेकिन इनको नियुक्ति नहीं दे पा रहे। देखिए, बड़ा ताज्जुब की बात है, कितनी मोटी चमड़ी के ये अधिकारी हैं हमारे राजस्थान के, ये जो निकाय डीएलवी के जो तमाम अधिकारी हैं, यानी कि कोर्ट के आदेश हैं कि इनको आप नियुक्ति दो, लेकिन उसके बाद भी ये नियुक्ति नहीं दे पा रहे। बेरोजगार युवा है वो दर दर की ठोकर खा रहे थे जी। कई बेरोजगार तो ओवर एज हो गए, ठीक है, कई काल का ग्रास बन गए। तो ऐसे में फिर ये नियुक्ति कब तक हो पाएगी या कब तक नहीं हो पाएगी? फिर इसका कोई समाधान आपने तो निकाला होगा ना, कुछ ना नहीं, कुछ तो समाधान निकाला होगा। हम समाधान हमारे पास में नहीं है, ये अधिकारी के पास में है। हम तो सिर्फ एक गुहार लगा सकते हैं मुख्यमंत्री जी के पास में, अधिकारी के पास में। अब ये अधिकारी करें इसके ऊपर, तो हम नहीं कर सकते। हम तो बैठे हुए हैं, आज भी देखो, पहले भी बैठे थे, आज भी बैठे, समझौता हुआ, लेकिन अधिकारी कुछ करते नहीं है, भ्रष्ट अधिकारी। अब ऐसे है जो क्योंकि वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि का समाज का तो कोई धनी रोही है नहीं। अब अदर कास्ट के लोग जो हैं, उनका तो जैसे कि बेबी गोयल को उनको नियुक्ति मिल गई, काफी लोगों को नियुक्ति मिल गई अदर कास्ट वालों को, लेकिन कोर्ट केस में थे वो भी थे, लेकिन हमारी वाल्मीकि समाज के साथ ही भेदभाव क्यों? यानी देखिए, कोई एक व्यक्ति जो ना जिसके पास सत्ता, ना कोई सरकार में, ना कोई पावर, ना कुछ कहीं से भी संपन्न नहीं है, वो आदमी क्या कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। वो सिर्फ गुहार लगा सकता है, वो बात कह सकता है, वो डिपार्टमेंटों के विभागों के चक्कर लगा सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। इससे ज्यादा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तेजी तो क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब डंडोरिया साहब जैसे ही आदमी कुछ नहीं कर पाए तो तेजी तो कहाँ से करेंगे? तो उम्मीद मान सकते हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं इनका जो भविष्य बन जाए, या फिर इसी तरह से वो धक्के खा के सब कुछ खत्म हो जाए? नहीं नहीं, सरकार हमारी सुन रही है, ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने पिछली बार भी हम लोगों की सुनी थी, लेकिन अब की बार सरकार को, सरकार का जो ये अधिकारी है उनकी तरफ थोड़ा रुख होना चाहिए। इनको कड़ी चेतावनी देके इनको कोर्ट केस वाले मामला है और ये भर्ती वाला मामला है, और भी 11 सूत्री के मांगों के ऊपर इन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इनको पाबंद करे अधिकारियों को, ताकि सरकार बदनाम ना हो। इस पर सरकार बदनाम हो रही है अधिकारियों के कारण। तो 11 सूत्री मांगों में आपके कोर्ट केस वालों की भी मांग है, तो आपको लगता है कि इस बार अगर ये जो क्रिमी कंसर्न, ये जो 11 सूत्री मांगों की अगर जीत होती है तो फिर उसमें काम हो जाएगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का ध्यान वाल्मीकि समाज का पूरा है, और हमेशा वो वाल्मीकि समाज की तरफ इनका अच्छा व्यवहार रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहा उनका, वो जब्बर सिंह खरा का भी रहा है, लेकिन ये जो बीच में जो अधिकारी है ना, यही भ्रमित करते हैं ऊपर। तो आर पार की लड़ाई के मूड में बिल्कुल, अब की बार आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई है। नगर निगम के अधिकारी, सोच लो समझ लो, जनता से बड़ा ना कोई अधिकारी होता है, ना ही जनता से बड़ा कोई जावर सिंह खर्रा होता है, ना ही जनता से बड़ा कोई भजन लाल, और ना ही कोई मोदी। तो कोर्ट केस वालों की नियुक्ति के लिए अदालत के आदेशों की पालना करना आप लोगों का दायित्व भी है, और ये संविधान भी यही कहता है, क्योंकि संविधान से बड़ा ना कोई नगर निगम है, और ना ही कोई नगर निगम के अधिकारी, ना ही कोई मंत्री। अगर इस बात को हल्के में अगर ये लोग ले रहे हैं तो फिर कोर्ट अपने आदेशों की पालना करवाना जानता भी है। यकीन मानिएगा, जिस दिन ये कोर्ट केस वाले अगर सख्ती से खड़े हो गए और अदालत में जाके गुहार लगा दी, तो मिलोट सबको, नगर निगम को खाली करवा के, डीएलवी को खाली करवा के कोर्ट के अंदर भर देंगे। ये वाकई शाश्वत सत्य है। ये जो यहाँ जो राज है, ये संविधान से चलता है, कानून से चलता है, ना किसी अधिकारी की तानाशाही से चलता है, और ना ही किसी सरकार की तानाशाही से। सवाल ये है कि आखिर वो लोग क्या मांग रहे हैं? घर से कुछ मांग नहीं रहे, कोई राशन पानी नहीं मांग रहे, कोई कपड़े लत्ते नहीं मांग रहे,
वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो अधिकार उनका है, जिनकी नौकरी लगी है और कोर्ट से वो केस जीत कर आए नियुक्ति के लिए, सिर्फ नियुक्ति देनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देना। तो ऐसे में मामला बहुत गंभीर है। अब आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। 11 सूत्री मांगों में कोर्ट केस वालों की भी एक मांग है। अगर ये 11 सूत्री मांग जीत पाते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि कोर्ट केस वालों की नियुक्ति संभव है। और अगर 11 सूत्री मांगों में अगर इनकी जीत नहीं होती है तो फिर आगे क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ नगर निगम से मैं जितेंद्र शर्मा।